नमस्ते सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैं अपना बिज़नेस कैसे शुरू करूँ। मैं अपने बिज़नेस को छोटे से बड़े लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ सर। मैं क्या करूँ जिससे कि मेरा बिज़नेस इतना बड़ा हो जाए। छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोग मिस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और शायद आप लोग देख रहे होंगे फिर भी मिस कर रहे हैं। बिजनेस मतलब दूर से देखो तो बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है और जब वहाँ घुसो, खूबसूरत मतलब कोई बड़ा होटल, 5 स्टार होटल टाइप का, और उसमें गार्डन है, उसमें ढेर सारा खाना है, एसी रूम है, स्विमिंग पूल है, वो सब तो है। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि आप एक कस्टमर की तरह उसको देख रहे हैं कि हम भैया पैसा देंगे और वहाँ पर खूब मज़े करेंगे। लेकिन जैसे ही वो सारा का सारा बिजनेस आपका हो जाएगा, मान लीजिए एक 5 स्टार होटल आपका हो गया, तब वो सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। बिल्डिंग वही रहेगी, स्विमिंग पूल वही रहेगा, खाना वही रहेगा, गार्डन वही रहेगा, लेकिन अब आपको दिखाई देंगे आसपास में लोग, और जो भी आपको देखेगा वो आपको ज़बरदस्ती का खुश करने की कोशिश करेगा। लोग मतलब कस्टमर तो बाद में, आपके एम्प्लॉयज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उतना ज़्यादा बिजनेस होगा। लेकिन ये एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ का मतलब है, एक रस्सी बांध दीजिए मेरे गले में और आप खींचिए, तो ये एक एम्प्लॉय हो गया। एक रस्सी आप बांध लीजिए, एक रस्सी गले में तो जगह कम होगी, 3 4 लोग ने बांध लिया, आप पेट में बांध लीजिए, एक हाथ में बांध लीजिए, और ऐसे करके आप खींचते रहिए यहाँ वहाँ सब। यही मैं महसूस करता हूँ, जिसलिए सुबह सुबह जब पहुँचता हूँ तो सर 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 सर, तब मुझे डर लगना शुरू हो गया कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, बिजनेस एक दलदल भी होता है। एक तरफ तो एम्प्लॉयज़ खींच रहे हैं आपको ऊपर, और उस खींचने में वो तो सोच रहे हैं कि आपको अच्छा कर रहे हैं। हम आपको फ़ोन करके या तो आपको मैसेज करके बता रहे हैं, सर आपका एक पेशेंट है, जा देख लीजिए, या आपका आपसे कोई मिलने आया, कोई इंटरव्यू लेने आया है, फिर तब तक से एक एम्प्लॉय आया, सर मुझे कुछ उधार चाहिए। प्लस दूसरी तरफ आप दलदल में धीमे धीमे धंसते जाते हैं। किस चीज़ का दलदल है? खर्चे का। एक बड़ा बिजनेस मतलब बड़ा खर्चा। और मैं क्यों खर्चा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो भी बिजनेसेस आप बड़ा करेंगे वो बड़े खाली खर्चे होते हैं, इनकम बड़ा नहीं होता है। इनकम आता है, बहुत बार बहुत पैसा आता है, लेकिन वो अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन। ये दो लोग जो दूर से देखते हैं उनको नहीं लगता। मुझे लगता था बचपन में कि जो मेरे पिताजी बिजनेस थोड़ा बहुत स्टार्ट किए थे, वो बस बीज लगाया, खूब बड़ा हो गया। बिजनेस अपने आप बड़ा नहीं होता है। एक बीज के अंदर तो कुछ होता है, बहुत खास होता है, और बीज का जो निकलता है, अंकुर निकलता है, मिट्टी के साथ पता नहीं क्या करता है, उसको पानी मिलता है, फिर करते करते हर रोज़ जाइए, आप कुछ मत करिए, धीमे धीमे बड़ा होते जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ करना पड़ता है कि किसान जा कर के पानी वानी डालेगा, गाय भैंस से बचाएगा, तब जा कर के उसकी फसल बचती है। लेकिन जितना काम एक किसान को करना पड़ता है बीज के साथ, उससे कहीं ज़्यादा काम हो जाता है और कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो आपने पूछा, सर मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बड़ा बिजनेस करना है। यही खतरा हो जाता है। जो लोग भी बिज़नेस करना चाहते हैं वो लोग असल में कुछ नहीं करना चाहते। उनको केवल पैसा इकट्ठा करके घूमना है, मौज मस्ती करना है, और यही चीज़ को वो बड़ा बिजनेस बोलते हैं। नहीं तो बड़ा क्या होता है? आप अभी कपड़ा पहनना चाहते हैं तो क्या बड़ा कपड़ा पहनना चाहते हैं? सर हम कमर हमारी 25 है, 40 का हम पैंट ले लेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। खर्चा करने की या कमाने की औकात है 10,000 रुपये, सर लेकिन चाहिए हमको 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ मतलब जैसे आपने कहा 20 30 40 50 एम्प्लॉयज़, और 20 30 40 50 एम्प्लॉयज़ मतलब सर 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 5 मिनट सर। इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को बड़े के इल्यूजन से हटाइए। बिजनेस बड़ा तब होगा जब आपने कुछ सीख लिया है। क्या सीख लिया है? जो रीड हेस्टिंग्स सिखा रहे हैं आजकल नेटफ्लिक्स में, हम लोग के WBX सीरीज़ में, जो जेफ बेजोस सिखा रहे हैं। लेकिन ये लोग कहाँ से सीख रहे हैं बड़ा बिजनेस? कोई जानते हैं कौन सिखा रहा है इन लोगों को? हम सबको, दुनिया में सबको एक ही बंदा सिखाता है, भगवान नहीं। ये बिजनेस सिखाता है केवल एक बंदा, कस्टमर। एक कस्टमर आएगा, आपसे खूब बहसबाजी करेगा, वो आपको सिखा देगा। लेकिन एक नहीं सिखाएगा, एक के बाद दो, दो के बाद। लेकिन ये कस्टमर आएंगे कहाँ से? सबसे पहले तो आपकी दुकान खोले, कुछ सामान बेचें आप। तो क्या सही में
दुकान खोलना चाहते हैं, क्या बनिया बनना चाहते हैं? क्योंकि वो जो धीरू भाई मानी है वो बहुत बड़ा बनिया है बेसिकली। या जेफ बेजोस, वो हवाई जहाज में बैठ के यहाँ से वहाँ घूमता है, लेकिन बहुत बड़ा बनिया। बनिया कौन होता है? बड़ा बिजनेस का सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको। बनिया मतलब जो 24 घंटे हिसाब किताब लेकर घूमता रहे। इसलिए मैंने देखा है आजकल क्या काम करता हूँ, आजकल मेरा एक ही काम है, एक रजिस्टर लेकर उसमें लिखता रहता हूँ, हाँ इतना पैसा आया, इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, ये पैसा आया, वहाँ खर्चा हुआ, और फिर बैठ के सर पकड़ता रहता हूँ, हाँ राम इतना खर्चा हो गया। उस दिन मैडम मुझसे बोल रही थी, आशु देखो 1 महीना हो गया, इतने बहुत पेशेंट आए थे, इतना पैसा आया था। मैंने कहा लेकिन वो तो ठीक है, तुम्हारे पास पैसा तो आ गया था, खर्चा देखा था कितना आया था, और परसेंटेज देखा तुमने? एक खर्चे का परसेंटेज होता है कि बस पैसा आया 1 लाख रुपए, खर्चा हुआ 70,000 रुपये, कितना परसेंट खर्चा हुआ? 70% खर्चा। बचत कितनी हुई? 30%। आपको बताया हम लोग के जब से हम लोगों ने वो खोला है, अपना मेडिकल का बिजनेस खोला है, उसमें कितना परसेंट का खर्चा हुआ है? -20%। खर्चा ज़्यादा हुआ है और इनकम कम हुआ है। एक और बड़ा इल्यूजन है हम लोगों को, अभी सर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बाद में नहीं होगा। एक बार जब गाड़ी चलेगी ना, भर्राटेदार चलेगी, उसके बाद कोई टेंशन नहीं होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। जो आपका इस महीने पैसा आया है और जो इस महीने पैसा जा रहा है, वही आपके पास पैसा बचा है, खर्चा है, जो कुछ भी। ये मेरे आसपास में बहुत से लोगों ने भविष्य की प्लान में खर्चा करते गए। मैंने बहुत बार बताया भी, पिताजी ने भविष्य के प्लान में, मॉल खोलने के प्लान में लगा दिया ढेर सारा पैसा अपने भाई के साथ, और वो खर्चा हो गया, लेकिन कुछ बिजनेस नहीं खड़ा हुआ। इसलिए कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन, एक चिड़िया अगर अपने आपके हाथ में है तो वो अगर पेड़ में 2 है तो उससे बेहतर है। लेकिन इन सब के पीछे आपको ये पूछना पड़ेगा कि बड़ा क्यों मैं बड़ा करना चाहता हूँ, और क्या है बड़ा? सबसे बड़ा तब है जब आपके गर्दन से रस्सी हटेगी। कौन सी गर्दन की रस्सी? आपको याद है नेटफ्लिक्स वाला क्या बोलता है? नेटफ्लिक्स वाला बोलता है, मैंने कभी कभी तो 1-1 क्वार्टर हो जाता है और मुझे एक भी डिसीजन नहीं लेना पड़ता। नेटफ्लिक्स का CEO, जिसके पास इस समय करीब शायद 10-15 हज़ार एम्प्लॉई होंगे, प्लस 10-15 हज़ार लोग और 50-60 हज़ार लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। अगर नेटफ्लिक्स एक फिल्म बनाती है और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेती है या किसी और एक्टर को लेती है, तो उन लोगों को डायरेक्टली नहीं लेती, वो उनको पैसा देती है। या यूट्यूब में नेटफ्लिक्स चली है, नेटफ्लिक्स का अपना चैनल है, उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुला करके उनसे ये लोग काम कराते हैं। तो वो सब के सब भी एक तरह से एम्प्लॉयड हैं, इनडायरेक्टली ठेके पर हैं। इन सब कामों में रीड हेस्टिंग का टाइम बहुत कम जाता है। तो रीड हेस्टिंग करते क्या हैं? बड़ा बिजनेस आपको सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि बड़े बिजनेसमैन वाले जो CEOs होते हैं वो करते क्या हैं, क्योंकि कुछ तो वो कर रहे हैं ना वहाँ पे। मैं बैठ करके हिसाब किताब लगा रहा हूँ, ये बड़े बिजनेसमैन लोग नहीं करते। ये सारा का सारा काम उनका अकाउंट ऑफिस करता है। मैं जाकर डॉक्टर से मिल रहा हूँ, ये बड़े बिजनेसमैन के लोग नहीं करते, उनके यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उसका। हालांकि कुछ बहुत बड़े बड़े सेल्स के लिए जाते हैं लोग। क्या करते हैं ये अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्योंकि क्या हम वो चीज़ करने को तैयार हैं? वो हमको सीखने को मन है? कहाँ से मिलेगा सीखने को? बड़ा बिजनेस का मतलब ये है कि क्या आप छोटे बिजनेस में इन्वॉल्व होकर के समझना चाहते हैं कि क्या समझेंगे छोटे बिजनेस में भी, क्या चीज़ है सीखने को और समझने को? सिंपल तो है यार, सामान दो, पैसा लो। कैसे डिफरेंस आएगा आपके बिजनेस में और बगल वाले के बिजनेस में? डिफरेंस कैसे आएगा? क्यों कस्टमर उससे हट करके आपके पास आए? क्यों कस्टमर आपको ज़्यादा पैसा दे? कुछ है वजह। और एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर मेरा काम मेरे पड़ोसी के काम से 1 रुपये ज़्यादा बेहतर है, मतलब उसका काम 10 रुपये का है, मेरा काम 11 रुपये का है, या उसका काम 10 रुपये का, मेरा काम 9 रुपये का है, सस्ता है थोड़ा, उसकी वजह से कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर तब शिफ्ट होगा जब आपका काम उसके काम से 10 गुना 10 टाइम्स बेटर होगा। जैसे कल परसों मेरे एक भाई साहब से बात हुई थी, बहुत दिनों बाद मैसेज पे बात हो रही थी, SMS से। तो SMS करते करते मैं थक गया और फिर थोड़ी देर बाद वो SMS बंद हो गया। आपको पता है जियो में 100 SMS से ज़्यादा नहीं कर सकते आप डेली का, एक आदमी के साथ, वो ख़त्म हो गया। लेकिन वहीं पर व्हाट्सएप पर जब मैं उस आदमी से बात करता हूँ तो आप SMS कर दो, मैसेज कर दो, फ़ोटो भेज दो, वीडियो लिंक भेज दो, सब कुछ भेज दो। तो व्हाट्सएप इस मैसेज सिस्टम से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो क्या हम और आप मिल करके यही सवाल पूछते हैं जो बड़े बड़े लोग पूछते हैं, क्या हम
दूसरी कंपनी से 10 गुना बेहतर बना सकते हैं कोई चीज़, या जो पहले से चल रही है बिजनेस या पहले से चल रहा है सर्विस, क्या उसको 10 गुना बेहतर कर सकते हैं। इनफैक्ट कल ही हम लोग WBX पे पढ़ रहे थे, एक निकॉन नाम की कंपनी थी, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई है क्योंकि वो लोग केवल वही कैमरा चलाते थे जो पुराने ज़माने में चलता था और उसको कभी बदलना नहीं चाहा। डिजिटल कैमरा आ गया आजकल, वो लोग नहीं बनाए, कभी ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, क्या नया आ रहा है कभी ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। नोकिया नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो आपके ज़माने में थी, अभी भी है ना, लेकिन वो पूरी की पूरी कंपनी बिक गई केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन को 10 गुना बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या बिज़नेस आइडिया है और उसको 10 गुना कैसे बेहतर बना सकते हैं। बड़ा बिज़नेस कैसे होता है, पहले छोटे वाले बिज़नेस को, बहुत छोटे वाले बिज़नेस को बेहतर करने की कोशिश करिए। 10 गुना समझ रहे हैं क्या है ना, 10 गुना बेहतर मतलब एक तरफ आपका वो छोटा वाला फ़ोन जिसमें बटन दबता है, और एक तरफ आपका एंड्रॉयड फ़ोन और उसमें भी सैमसंग वाला S10। बड़ा बिजनेस करने की कोशिश मत करिए, पहले छोटे बिजनेस के साथ खेलने की कोशिश करिए। और मैंने शायद पहले कहा भी है आपको, खोजिए गैप। गैप जानते हैं क्या है गैप? कोई ऐसा बिजनेस के बीच में कोई ऐसी मौका है जिसमें कि कस्टमर खुश नहीं है, और उस नीश की सर्विस जब आप देते हैं तो कस्टमर आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है। यूट्यूब ने वो नीश पाया है। बहुत अच्छी सीरीज़ है, आपको जब टाइम मिलेगा तो पूरी की पूरी नेटफ्लिक्स और पूरी की पूरी ये जेफ बेजोस सीरीज़ देखिएगा WBX में। और इसके अलावा हमने स्टार्ट किया एक मीडियम में एक बनाया था इफ़ यू बिलीव। वो पिछले 30, 40, 50 सालों में, 100 सालों में कैसे बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई, वो 10 गुना बेहतर वाली डिस्कवरीज। एक कंपनी थी बोइंग, और उसके भी पहले कंपनी थी पैनाम ने हवाई जहाज़ पहली बार बनाया था, जिसके एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, समुद्र के ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ाने वाली पहली कंपनी थी वो। उसमें जो लोग भी गए थे शुरुआत में, ज़्यादातर लोग डूब गए थे, मर गए थे, क्योंकि उस समय नेविगेशन सिस्टम नहीं था, अंदाजे से जाते थे। जो आदमी पहली बार पार किया था उसको 25 लाख रुपए का इनाम मिल रहा था, इसलिए गया था, और उसको पक्का नहीं था कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। पूरा न्यूज़पेपर में हीरो बन गया था। बाद में जब जीता था तो एक तरह से जैसे धोनी या सचिन तेंदुलकर होते वैसे फेमस हो गया था वो आदमी। बाद में शादी किया था उसने मालिक की बेटी से, लेकिन वो कंपनी भी डूब गई। धीमे धीमे जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब आपको लगेगा हाँ 1 करोड़ का काम कर सकते हैं, कर लो, वो 50 लाख का काम कर सकते हैं, कर लो। बड़ा से डरिए, छोटे को सही करिए, छोटे को बेहतर करिए और छोटे को बेहतर करिए, और कुछ ऐसा कर लीजिए जिसमें कि आप और आपके टीम एक स्पेशल टीम हो, जिससे लोग जले, यार ऐसी टीम चाहिए मुझे भी। और वो सारा का सारा टीम दिमाग लगाए, यार ये प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट होते हैं, बहुत बार बहुत छोटे छोटे इंप्रूवमेंट होते हैं, प्लस मेहनत से भी ज़्यादा आप उसके बारे में सोचते रहे। इसलिए जब मुझे लगता है ना कि बच्ची काउंटर में बैठती है और वो खाली होती है तो चालू कर लेती है और उसको देखती रहती टीवी या गाने, तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो बच्ची है, वो रीड हैस्टिंग नहीं बन सकती कभी भी, वो शेरिल सैंडबर्ग नहीं बन सकती। शेरिल सैंडबर्ग या रीड हैस्टिंग या मार्क ज़करबर्ग या इलॉन मस्क, ये लोग कौन हैं जिनका दिमाग को मज़ा ही आता है किसी काम को और बेहतर करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को और बेहतर करने के लिए। कैसा लोगों ने कार बनाया होगा, अपने आप कार चलती है, पता है टेस्ला की कार अपने आप चलती है, बिना ड्राइवर के चलती है। आप लगा दो, बैठे रहो, चलती रहेगी गाड़ी। अभी बहुत महंगी कार है। पहली बार कोई कंपनी जो मर्सिडीज़ और BMW के बीच में घुस गई, इसी को बोलते हैं नीश, घुस गई और इतनी बड़ी कंपनी हो गई। फॉर्च्यून 5 S&P में पहली बार इतनी बड़ी कोई कंपनी हुई। बड़ा बिजनेस छोटे से ही बड़ा होता है, लेकिन शुरुआत में से ही आपको सोचना पड़ेगा कि अगर बड़ा हो गया तो। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मैं बात कर रहा था, बोलते हैं आशीष पता है जैसे ही कोई छोटा बिजनेस बड़ा होता है ठक करके ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब सोचते हैं तो छोटे के हिसाब से प्लान करते हैं। जैसे अभी हम लोग शुरुआत में सब कुछ पेशेंट्स का डिटेल पेंसिल से लिख रहे थे, 10, 15, 20, लेकिन आप चाहते हैं हर रोज़ आपके पास 500, 1000 पेशेंट्स आएँ। जब 500, 1000 पेशेंट्स आ जाएंगे तो उसको आप मैनेज कैसे करेंगे? उसमें जो गलतियां होंगी उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसके अंदर जो चोरियां होंगी उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसकी वजह से जो गंदगियां होंगी उसको कैसे मैनेज करेंगे? और ये सब को मैनेज करने के लिए जो आप एम्प्लॉय रखेंगे उसको आप कहाँ से पैसा देंगे और उसको आप कहाँ से टाइम देंगे? लास्ट में मैं आपको सूत्र देता हूँ बड़े बिजनेस करने के लिए। हर एक कस्टमर को बहुत ध्यान से देखिए,
उसको समझिए, उसकी ज़रूरतों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा कस्टमर को आपकी आदत पड़ेगी, उतना ही बेहतर आपका प्रोडक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा वो आपको पे करने को तैयार रहेगा, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस हो सकता है। यही किया है नेटफ्लिक्स ने, यही किया है फेसबुक ने, यही किया है अमेज़ॉन ने। हर एक कस्टमर, एवरी सिंगल कस्टमर इज़ योर टीचर। वो आपका द्रोणाचार्य है, वो आपका गुरु है, वो आपका भगवान है, कुछ भी मान लीजिए। उसको खुश नहीं करना है, उसको ध्यान से देखना है। खुश तो हो जाएगा जब आप उसको ध्यान से देखेंगे। दिलीप जी आए, पेशेंट वहाँ बैठा था, तो दिलीप जी ने पूछा, इशारा देख लिया। दिलीप जी ने उसको पेशेंट को देखा, दिलीप ने इशारा किया रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट कब तक मिलेगी। काउंटर पे पूछा, तुम लोग को पता है पेशेंट मांग रहा है रिपोर्ट, कहाँ हो, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बच्चे बेचारे दोनों पबजी खेल रहे थे, शायद फ़ोन को देख रहे थे। तो हमने 2 बार उनसे कहा था, वो आए नहीं। ये कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बच्ची बड़ा बिजनेस का पार्ट नहीं बन पाएगी। बड़ा बिजनेस कुछ कहीं पर कोई बना रहा है इस समय। अगर आप नहीं है तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा, कोई और बना लेगा। रेस भी नहीं है। हर एक कस्टमर जब आपके पास आता है, वो आपको कुछ बताने आया है बड़े बिजनेस के बारे में, उसको सुन सकते हैं ध्यान से, क्या उसको बड़ा कर सकते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी, टीवी की, फिल्मों की, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, सब कुछ खर्र करके गिर गया नेटफ्लिक्स की वजह से। क्या जानना चाहते हैं आप तो कैसे हुआ? WBS ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल सी बात है। सारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है। अलग अलग कोर्सेज करना है तो WBX बिजनेस के लिए है, BDM आपके डिसीजन मेकिंग के लिए है, जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए है, पेरेंटिंग का एक कोर्स है, SPPT और SPMT ब्रह्मचर्य का कोर्स है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। आज ही ज्वाइन करिए।